नमस्कार दोस्तों, खोज की शुरुआत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीते जी मरना, इसी विषय के ऊपर। पिछले वीडियो में बात चल रही थी तो उसमें बताया गया था कि मौत कोई हवा नहीं है, यह केवल आत्मा के शरीर को छोड़ जाने का नाम। तो आज इससे आगे हम चलते हैं मृत्यु के समय तथा उसके उपरांत क्या होता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए मन उधेड़ बुन में उलझा रहता है और बुद्धि चकरा जाती है। विद्वान और अनपढ़ सब एक ही बेबसी के जाल में उलझे पड़े, क्योंकि आज तक मरकर कोई आया नहीं कि आप बीते हाल बता सके। बार बार यही विचार आता है कि क्या अच्छा होता यदि कोई अगले देश जाकर लौट आता और हमको सच्चे वृतांत बतलाता। हम कल्पना के घोड़े दौड़ाते रहते पर कोई जोर नहीं चलता। हम किसी दूरबीन से मृत्यु के पार परलोक को देख नहीं सकते और न ही किसी हवाई जहाज के द्वारा हम स्थूल जगत से पार उड़ान भरकर परलोक जा सकते। ये सब मशीनें हमें स्थूल देशों का ही कुछ हाल बता सकती, परलोक को प्रकट करने में असमर्थ है। इस विषय पर संतों ने बड़ा प्रकाश डाला है और इस मृत्यु द्वार के पार जाने और इस प्रकार मृत्यु पर विजय पाने का तरीका बतलाया, जिसके द्वारा साधक सचमुच मौत के द्वार को लांघकर उसके पार के देशों की यात्रा कर सकता और अपनी इच्छा अनुसार इस स्थूल देह में प्रवेश करता तथा ऐसा करते हुए वह पूर्णतया जागृत और सचेत होता है। जो दृश्य वह उस पार देख कर आता है, याद रखता है, उसके बारे में पलटू साहब कहते हैं, मृत्यु के समय आत्मा वे दृश्य देखती है जो एक अभ्यासी आत्मा जिसको सतगुरु से दीक्षा मिली। जो लोग संतों से उपदेश पाकर अभ्यास करते हैं वे प्रतिदिन जीते जी मरकर अपनी इच्छा से इस देश से पार सूक्ष्म मंडलों में जाने और लौटकर उनसे वापस आने का अनुभव करते। सुमरन द्वारा संपूर्ण चेतन सत्ता को समेटकर साधक आत्मा के स्थान यानी जो दोनों आंखों के बीच में जो केंद्र है इसके ऊपर आ जाता है। ध्यान द्वारा वहां ठहरता है और धुन को पकड़कर ऊपर के मंडलों में जाता है। जब शरीर से चेतन अलग हो जाता है तब जीते जी मरना होता है। अभ्यासी शरीर को उसी प्रकार छोड़ जाता है जिस प्रकार मृत्यु के समय मनुष्य की आत्मा शरीर को छोड़ती। अंतर केवल इतना ही होता है कि अभ्यासी शरीर के उस सूक्ष्म बंधन को एक मकड़ी के तार की तरह से रखता है और वापस फिर अपनी इच्छा अनुसार वापस आ सकता। वो शरीर से बिल्कुल संबंध नहीं तोड़ता। इस प्रकार वह जीते जी मृत्यु की अवस्था का अनुभव कर लेता। उसके पार सूक्ष्म कारण और उनसे भी परे ऊपरी मंडलों में प्रवेश करता और वहां के विवरण का पूर्णतया जानकार हो जाता। वह उन मंडलों के वासियों से मिलजुल कर उनसे बातचीत भी करता है। यह संतों की शिक्षा का एक लाभ है कि अभ्यासी मृत्यु के द्वार को खुशी खुशी लांघ कर जाता है और उस पर विजय पा लेता है। यह संतों द्वारा निहाल किए गए अभ्यासियों के अनुभव में आई हुई बात है। यह कोई जबानी जमा खर्च या केवल धर्म पुस्तकों में पढ़ा लिखाया अफसाना नहीं।
आम दुनिया ने, क्या पढ़े हुए और क्या अनपढ़, ये मान रखा है कि मृत्यु के बारे में कोई नहीं जान सकता और न ही कोई मृत्यु के उस पार वापस आ सकता। वे मृत्यु के नाम से ही डरते क्योंकि वे इसके बारे में कुछ नहीं जानते और उनको पता नहीं कि मृत्यु किस प्रकार होती। संत जन जीते जी मृत्यु से पार जाने का तरीका बताते। जो जिज्ञासु उनसे यह सीखना चाहे वो इस कठिन मंजिल को पार कर सकते। मृत्यु का स्वाद ही संत मत में। यदि मृत्यु से पहले मरना आ जाए तो मनुष्य सदा के लिए जन्म मरण से बच सकता है। उसका मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है क्योंकि वह प्रतिदिन मृत्यु के द्वार को लांग लांग कर जाता है। इसलिए संत महात्मा जीते जी मरने की महिमा करते और उसकी रीति सिखाते। मृत्यु में स्वाद तो है, पर यदि मनुष्य जीते जी मरे तब। दादू साहब का कथन है, दादू पहले मर रहो पाछे मरे सब हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।